नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साधु साधु सब बड़े अपने अपने ठौर, आ शब्द विवेकी पारखी सो माथे के मोर। बलिहारी तही पुरुष की जो परचित परखनहार, साई दीने खाड़ के खारी बुझे गंवार। वो सराहनीय मनुष्य है जो सुने सबके और अपने बुद्धि विचार से निर्णय करे और सत्य के अपना ले, असत्य के छोड़ दे। यही बात बुद्ध भगवान अपने शिष्यों के उपदेश दिए थे कि सबके सुनो, सभी ग्रंथों के सुनो और सार के ग्रहण करो, आसार के छोड़ दो। इसलिए जो है, क्योंकि सभी ग्रंथ में बहुत बड़े स्तर पर मिलावटबाजी हुआ है, इसलिए जो है इसमें छानबीन करना जरूरी है। विष के बीरवा घर किया रहा सर्फ लपटाए, ताते जियरा डर भया जागत रहन बिहाय। संसार के अंदर जो है मनुष्य रात दिन बीत रहा है और अहंकार में, आसक्ति में ये मनुष्य लगा पड़ा है और ये अपने कल्याण के विषय में नहीं सोचता है। कोई कहता है कि ये शरीर परमात्मा है, कोई कहता है कि आत्मा परमात्मा है, कोई कहता है कि ये संसारी ब्रह्म है, कोई कहता है, सब जो है अपना अपना राग में लगे हैं। संसार के सब किताब के मति एक न है, सतग्रंथ के धर्म ग्रंथ के मति एक न है, उपनिषदों के भी मति एक न है। सब अलग अलग बीन बजा रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, गा रहे हैं। हकीकत यही है कि ये आत्मा परमात्मा है। जो इसको जान जाता है वो सबको जान जाता है, जो इसको नहीं जानता है वो किसी को न जानता है। जो घर है गे सरफ का, सो घर साध न हो, सकल संपदा सोग ले गए बीस भरी लागा सोय। घुघोची भर के बोइए उपज पसेरी आठ, डेरा पड़ा काल के सांग सकारे जात। मन भर के बोइए घुघोची भर के होय, कहा हमार माने नहीं अंत हो चले बिगोय। यहाँ साहेब जो है ये बताते हैं कि संसार के अंदर जो है मनुष्य मनमुखी होकर के भटकता है और दुनिया में जो है परेशान हो रहा है। आज जरूरत है समझने के, आज जरूरत है कि अपने के जान करके अपना कल्याण करे। यहाँ पर जो है बीज है, वृक्ष है। बीज कितने छोटा है, उसमें वृक्ष है। जो इसको कला जानता है कि ये कैसे वृक्ष बनेगा, वो जमीन में उसके सींच करके पानी से, खाद से और पेड़ बना लेता है। उसी तरह से ये शरीर के जो है, जब शरीर छूटता है तो इसके संगे सूक्ष्म शरीर होता है। वो सूक्ष्म शरीर जो है 5 विषय होता है, चतुष्ट अंतकरण होता है, आया अपना कर्म फल के संस्कार होता है। और इसी यही 9 की आसक्ति जो है कारण बनता है शरीर धारण कराने के लिए। और जो हम पीछे किए हैं, अभी भोग रहे हैं, जो अभी करेंगे वो आगे भोगेंगे। यही कर्म फल खेती है।
जैसा करोगे वैसा भरोगे। कल्याण उसी में है कि अपने कर्म के ठीक कर लो। दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे सुख मिलेगा। जैसा चाहते हो वैसे दूसरे के संग व्यवहार करो। ये समझने की विषय है। आप तजे हरि भजे नख सिख तगे तजे विकार। आ सब जीवन से निभर रहे साधु मता है सार। संसार में निज पद को हरि पद कहा गया है और सतगुरु को भी हरि कहा गया है, जो सबके दुख के हरण करते हैं। और चेतन आत्मा पद को भी हरि कहा गया है। हरि जो है सूरज को भी कहा गया है, जो प्रकाश देता है। और सतगुरु के इसलिए कहा जाता है कि वो ज्ञान देता है। सूरज प्रकाश देता है, हरि के मतलब है कि दुख के हरण करे। हरि व्यापत्र सर्वत्र समाना, या प्रेम से प्रगट हो भगवाना। हरि सब जगह व्याप्त है, प्रेम से प्रकट होते हैं। आज समझने की जरूरत है, तब जाके मान। पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलाय, निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। संसार में पक्षपाती जो है वो दुनिया को भटका दिए। हमारा गुरु जो है भगवान है, खुदा है, गॉड है, ईश्वर है। और हमारे यहाँ मोक्ष होता है। मोक्ष के हमारा गुरु, हमारा मजहब ठेकेदार है। बाकी सब नरक में जाएंगे। ये पागल के समझ में ना आता है कि सभी महापुरुषों के जो मार्ग है सब में हित हित दोनों है। जो सुनेगा, समझेगा, अपने आचरण में उतारेगा, उसके कल्याण हो जाएगा। और जो सुनेगा और नहीं आचरण में उतारेगा, उसके पतन हो जाएगा। चाहे कोई संप्रदाय हो, कोई मजहब हो। ये सब जो है संप्रदाय मजहब है, धर्म नहीं है। धर्म उसे कहते हैं जो सतगुण को धारण करे। सत्य है, दया है, अहिंसा है, धैर्य है, विचार है, विवेक है, गुरु भक्ति है, क्षमा है। सब सतगुण को धारण करने वाला धर्मात्मा होता है। सब दुर्गुण को धारण करने वाला पापात्मा होता है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। बात के समझने की जरूरत है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। बढ़ गए बड़प्पन रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। सतगुरु के अगर सानिध्य नहीं मिलता है तो सगरी जो है जाति में, मजहब में लड़ते मरते आ रहे हैं। हम बड़ा, हम बड़ा, हम बड़ा। ये गधे पशु ऐसा करते हैं, आदमी नहीं। आज जो है इजराइल है, हमास में बहुत मुस्लिमों के मार काट दिया और बहुत यहूदी के मुसलमान मार दिए, काट दिए। इसी तरह से बांग्लादेश है, उसमें न आग लगी पड़ी है नरसंहार के। ये जमाती जो है मोहम्मद साहब के इस्लामी कहते हैं, और वहाँ जो है खून के नदियाँ बहवा रहे हैं, हिंदू के मार रहे हैं, काट रहे हैं, माता बहन के, बेटी के जो है इज्जत लूटी जा रही है। वहाँ पर घोर अत्याचार, घोर पाप हो रहा है। ये आदमी है कि शैतान है, यही दानव और राक्षस हैं। ये राक्षसों से बच के रहनी है। अब हमारे पूर्वज इसको मलेच्छ भी कहते थे। जब सोमनाथ मंदिर लूटने आए थे तो ये मलेच्छ कहे गए थे। यही दानव, दैत्य, भूत, प्रेत, जादू टोना, ये सगरी जो है यही विधर्मी है। ये सबसे बचना है। इनका कोई धर्म ना है। ये आदमी को आदमी ना समझते हैं। ये नरभक्षी हैं, जानवर के मार काट के खाते हैं।
जो टट्टी खाने वाला सुअर है उसको भी मार के खा जाते हैं। ये जानवर के खा के जानवर बने पड़े हैं। अब मोहम्मद साहब ऐसे ना कहे, मोहम्मद साहब कहे कि खुदा खुद में है, जुदा जान अधूरा है। मुसलम जीव पर रहम करो, वही मुसलमान है। मुसलम मनुष्य पर रहम करने वाला मुसलमान होता है। ये रहम कर रहे हैं कि ये जो है भूखे भेड़िया के जैसे टूटते हैं और काट के खाते हैं। ये समझने की जरूरत है, बचने की जरूरत है। इसी में मानव जाति के माया तजे क्या भया, जो मान तजा नहीं जाए। जही माने मुनिवर ठगे, सो मान सबन को खाए। यहाँ पर जो है परिवार के त्याग देना, रिश्तेदार के त्याग देना, समाज के त्याग देना, साधु बन जाना, ये तो आसान है। लेकिन मठ में जा कर के आचार्य गद्दी के लिए नरसंहार करना, अपने पद के लिए लड़ना मरना, यही दानवता है, राक्षसपन है। इंसानियत भूल गया, अपने होश हवास भूल गया कि हम जो है बैरागी किस लिए बने थे। साधु के मतलब होता है कि साधना करे, अपना कल्याण करे। परमार्थ के कारण साधुन धारा शरीर। परमार्थ करने के लिए साधु बना जाता है। स्वार्थी साधु नहीं हो सकते, परमार्थी साधु होता है। वही समाज के, परिवार के, रिश्तेदार के रक्षा करता है। तब परमार्थी बनो, स्वार्थी नहीं। अगर अच्छे इज्जत चाहते हो तो इज्जत देना सीखो, तो इज्जत मिलेगा। जो दूसरे के इज्जत नहीं करता, उसकी इज्जत दुनिया ना करती है। माया जग सापनी भई, बीसत पैठी पताल। सब जग फांदे फांदिया, चला कबीरू काज। ये माया जो है सांपनी हुई, विषय शक्ति में सबको फंसा करके ये हृदय के अंदर बैठ गई, आज सबको जो है दुख दे रही है। इससे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अलग हो जाओ बच्चों। ये काम के आग में जितने भोग मिलता है उतने रोग बढ़ता है। आज तक ले इच्छा के पूर्ति किसी के ना हुआ, आज आगे भी ना होगा। जितना मिलता है उतने बढ़ता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया के आसक्ति संसार में सबके दुख के कारण है। इसलिए इससे बचो, इसी में सबके हित है। सांप बिच्छू के मंत्र है, विसार ले पैठी पताल। सांप जग सांपनी भई, सांप बिच्छू के मंत्र है, माहू रहू झारा जाय। अब विकट नारी के पाले परे, काढ़ करे जा खाए। जिन्हें सांप बिच्छू काट लेते हैं, छेदते हैं, अब विष शरीर में चढ़ता है, मनुष्य चिल्लाता है, डॉक्टर इसके जो है इलाज करता है, तब बहुत मुश्किल से ठीक होता है। ऐसे जो है चंडी मसान देवी है, नारी के एगो रूप है जो दुख देती है। जिसकी पत्नी जितने कठोर व्यवहार अबाड़ी बोलती है, वो उस मनुष्य के भाग्य खुल जाता है और वो दार्शनिक बन जाता है।
जैसे तुलसी बाबा जो है रत्नावली के बात के मार से धर्मात्मा बन गए, जैसे यादव जी कालिदास विधोत्मा के बाणी मार से कालिदास बन गए। बहुत इतिहास है, कुछ वेश्या के धोखा से महान बने, कुछ नारी के धोखा से महान बने, लेकिन ये महान बना देती है। ये जो है इसके जो है दर्द ना है, ये सभी के जो है इस प्रकार भयंकर पुरुष भी बड़े बड़े लोग के स्त्री जो है तप के नाश कर दी, पतन कर दी। और दुनिया में लड़ाई जितनी हुई है, जड़ जोरू जमीन के पीछे हुआ है, नारी के पीछे हुआ है। रावण के राम के लड़ाई सीता के पीछे हुआ, परशुराम के सहस्त्राबाहु के ये दोनों के लड़ाई कामधेनु गाय के पीछे हुआ, और महाभारत द्रौपदी के पीछे हुआ। सब के पीछे नारी है, इसलिए सबके समझने की जरूरत है। तामस के रे 3 गुण भंवर लेत तहाँ बास, एक डारी 3 फला भाटा ऊख कपास। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण जो है एक दूसरे से भिन्न है। अगर कामना युक्त होकर कर्म करते हैं वो रजोगुण है, कि हम अगर किसी के कुछ देते हैं तो वो डबल होकर मिलेगा, उम्मीद से काम करता है, कामना है कुछ पाने के, ये रजोगुण है। निष्काम कर्म है जो हमको कुछ ना चाहिए, केवल जन्म मरण से छुटकारा चाहिए, अंतर्मुक्ता, निष्काम कर्म, ये सतोगुण है। और पाप कर्म जो है ये तमोगुण है। जब मनुष्य की बुद्धि तामसी हो जाती है तो ये तामसी वृत्ति जो है उसके पतन कर देता है और वो अपना विनाश कर लेता है। आज जरूरत है इस चीज को समझने के और अपना कल्याण करने के, इसी में मानव जाति के हित है। मन मतंग गरियर हने मनसा भई साचेत, अजंत्र मंत्र माने नहीं लागे उड़ी उड़ी खान। ये संसार में मन जो है ये हाथी के जैसे पागल हुआ है, ये इच्छा के आग में जलता है और विषय में मुंह मारता है, और उसी के आसक्ति में लाचार विवश मजबूर होकर के और उसके जूता खाता है। इसलिए बहुत दुख होता है, इसके समझना है, ऐसे बचना है। ये संसार में जो है यही मनुष्य के जन्म मरण के कारण होती है। नारी के गुलाम बनना, धन के गुलाम बनना, विद्या के गुलाम बनना, शक्ति के गुलाम बनना, और अपने रूप के अधीन होना, अहंकार होना, अपने परिवार के अहंकार होना, जन बल, धन बल, विद्या बल, ये सब बल के अहंकार मनुष्य के पतन करता है और दुख के कारण होता है। ये सब से बचना है। ई माया है चूहड़ी और चूहड़ों की जोई, अब बाप पूत रुझाई के संगन काहू के हो। ये नारी जो है बाबा के संग थी, बाप के संग थी, बेटा के संग थी, नाती के संग थी, ये हमारे साथ भी थी और ये सब को नचाती रही। बाबा भी नाचते रहे, दादा भी नाचते रहे,
और बेटा नाचते रहे, नाती नाचते रहे, सबको नचाती रही। लेकिन बहुत ऐसे कम महापुरुष मिले जो इसको नचा दे। संत हैं, सतगुरु है जो माया को नचा देते हैं। आई नाचती है, उनके चरण के दासी रहती है, वहां सीधा हो जाती है। सांप सब जगह टेढ़ा चलेगा लेकिन अपने मान पर सीधा हो जाएगा। ऐसा ही ये माया, इसकी चाल समझ में जब आ जाता है, इसके धोखाधड़ी समझ में आ जाता है, वहां से ये हट जाती है। इसके पोल पट्टी खुल जाता है और मन के पोल पट्टी खुल जाता है। ये दोनों जो है चेतन के सहायक हो जाते हैं, और जब ये चेतन के सहायक होते हैं तो राम राज्य हो जाता है। तब चेतन आत्मा परमात्मा बन के और अपने कल्याण कर लेता है। कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, अमिलन बिछुड़न दूही लरा के चुली तजत भुआंग। संसार के अंदर जो है कंचन है, कामनी है, कीर्ति है, सब जो है इसमें अटके भटके हैं और चमक दमक में ललचते हैं। सबको चाहिए मजा, आनंद। आई मजा के पीछे सजा है, वो दिखता ना है। जैसे सरफ में, अंधेरा में सरफ में रस्सी में सरफ के भास होता है, और रोशनी में रस्सी दिखने पर वो भरम निकल जाता है। उसी तरह से इसमें सुख दिखता है लेकिन इसके वास्तविकता में दुख है। वो समझ में आने पर मनुष्य अपना रास्ता बदल देता है। जिन जोड़ल तीन तोड़ल हो रमैया राम। ये संबंध मनुष्य बनाता है, आई संबंध को मनुष्य ही तोड़ता है। तो इस जैसे केचुली जो है सरफ के अंधा बना देती है और उतरने पर उसको दिखाई देने लगता है, इसी तरह से माया जो है कामना के आंख पर पट्टी लगता है और उसमें ज्ञान और विवेक के बत्ती बुझ जाता है, वो आदमी अंधा हो जाता है। अब वो क्या करता है कुछ पता ना है। तो ये नरक के दरवाजा है, काम, क्रोध और लोभ। ये सबसे बचने की जरूरत है। साहेब चिताते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। माया केरी बस पड़े ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद सारद सनक सनंदन गौरी पूत गणेश। ये सब